नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी जो वेस्ट बंगाल में है, उसमें जो फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी आई हुई है जेईई ग्रेड 4 के लिए, उसके बारे में इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मांगी गई है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अप्लाई करने के लिए, इन सब के बारे में फिर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद से देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, ताकि आप वेरीफाई कर सकें ये ओरिजिनल वैकेंसी है, फेक नहीं है। तो ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ और साथ ही जॉब नोटिफिकेशन के रिलेटेड वीडियोज़ भी इस पर मैं डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ये है पूरा नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की साइट से जो डाउनलोड होगा। ये हल्दिया रिफाइनरी की वैकेंसी है। इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 7 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप 7 दिसंबर 2020 से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर 2020 है, तो आपको 7 दिसंबर 2020 से 21 दिसंबर 2020 के बीच में अप्लाई करना होगा। और जो रिटन टेस्ट होगा इसका, ये जनवरी में 2021 में होने के चांसेज हैं, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। जो वैकेंसी है वो एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है, मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में थोड़ा देखें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज भी है। तो ये एक महारत्ना PSU है इंडियन गवर्नमेंट का। और जो हल्दिया रिफाइनरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है, ये वेस्ट बंगाल में है। ये जो वैकेंसीज आई हैं इन सब के लिए जो एप्लीकेशन होगा वो सारा ऑनलाइन होगा, और जितने भी वैकेंसीज हैं ये 25,000 से लेके 1,05,000 की जो रिवाइज्ड पे स्केल है, इस पर अपॉइंटमेंट होगा इनका। जो वैकेंसीज हैं वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए है और फायर एंड सेफ्टी के लिए है। तो हम फायर एंड सेफ्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। अगर आपकी एज 18 से 26 साल के बीच में है तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आप OBC होने चाहिए, आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप OBC क्रीमी लेयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 26 साल तक है तो। और उसके अलावा जो रिलैक्सेशन होता है वो तो मिलेगा ही आपको। तो यहाँ पे जो वैकेंसी होगी जो आपको अपॉइंट किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे 3 शिफ्टों में काम करना होगा, 1, 2 या 3 शिफ्ट, या फिर हो सकता है जनरल शिफ्ट में भी आपको काम करना पड़े, एज पर रिक्वायरमेंट होता है वो। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया देख लें तो फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज होने चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, पार्ट टाइम कोई भी कोर्स मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 फायर एंड सेफ्टी का जो पोस्ट कोड है वो 207 है। इसमें आप 10वीं पास होने चाहिए सब ऑफिसर कोर्स के साथ, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जो सब ऑफिसर कोर्स होगा वो NFSC नागपुर से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो कहीं और से आपने किया हो सब ऑफिसर कोर्स और वो NFSC नागपुर के इक्विवेलेंट हो, लेकिन रेगुलर कोर्स होना चाहिए। और अगर आप फायर एंड सेफ्टी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, या आपके पास होना चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है तो। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में, फायर वाटर नेटवर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, इमरजेंसी हैंडलिंग, फायर फाइटिंग ऑपरेशन एंड फायर टेंडर पंप हाउस ऑपरेशंस। इन सब में जो आपका एरिया है वो होना चाहिए पेट्रोलियम रिफाइनरी होनी चाहिए, पेट्रोकेमिकल या फिर हैवी केमिकल, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट या फिर लार्ज इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट किया जाएगा। यहाँ पे लार्ज इंडस्ट्री से रिलेटेड जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से जानेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो लार्ज इंडस्ट्री में आती है कि नहीं आती है, या फिर आप ठेके में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में, थर्ड पार्टी में काम करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। यहाँ पे स्पेशल अगर आप फायर एंड सेफ्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल क्लॉज है जो फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड देखा जाता है। जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। फायर एंड सेफ्टी में दोस्तों फीमेल्स के लिए यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम ये नहीं देखेंगे। चेस्ट जो होगा वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, और 86 सेंटीमीटर होना चाहिए पूरी तरह से एक्सपेंड करने के बाद, यानी कि फुलाने के बाद, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट जो होगा वो मिनिमम 50 kg का होना चाहिए, और अगर फीमेल है तो 46 kg का होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में दोस्तों विजन दोनों आई 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेज, नो कलर ब्लाइंडनेस, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरह का नॉक नहीं, फ्लैट फीट या फिर स्क्वेंट आई या स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए। मेन जो यहाँ पे है स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए कि आदमी हकलाता ना हो। और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने क्लियर किया हुआ है जो मैंने ऊपर दिया है कि पोस्ट कोड 207 यानी कि फायर एंड सेफ्टी जेईई 4 के लिए
हैवी लाइसेंस मैंडेटरी है। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो जो भी आपका डिप्लोमा है, जो भी कोर्स है या सब ऑफिसर कोर्स NFSC से है, वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए विद 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए उसमें, या फिर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर जो मैंने बताया लार्ज इंडस्ट्रीज से अगर आप हैं, आपका एक्सपीरियंस लार्ज इंडस्ट्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो कंपनी है या जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो इंडस्ट्री है, कुछ भी है, अगर उसने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं प्लांट एंड मशीनरीज में और अभी भी वो ऑपरेशन में है तो वो लार्ज इंडस्ट्री में काउंट होती है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो उस कंपनी का, आपकी कंपनी है जो लार्ज इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसका आपको बैलेंस शीट दिखाना होता है, यहाँ पे बैलेंस शीट सबमिट करना होता है। बस इतना करना होगा लार्ज इंडस्ट्री के लिए। अगर आप थर्ड पार्टी में हैं, मान लीजिए अगर आप L&T कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं और उसके किसी और ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उसके अंडर में आप थर्ड पार्टी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो L&T कंस्ट्रक्शन है वो लार्ज इंडस्ट्रीज में आती है। आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जो आपका L&T कंस्ट्रक्शन है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी ब्लू स्टार है, टाटा है या फिर कोई भी कंपनी है, तो उसका आपको बैलेंस शीट देना होगा प्रूफ के तौर पे। जो लास्ट पब्लिश बैलेंस शीट होगा, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस शीट होगा, वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरी जो इंडस्ट्री है वो लार्ज इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आती है। जो मैंने बताया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, अगर आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं किसी लार्ज इंडस्ट्री में, तब भी आप एलिजिबल हैं। बस आपको करना इतना है कि आपको लास्ट जो पब्लिश बैलेंस शीट है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट है, वो सबमिट करना पड़ेगा। इन्होंने दोबारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप JEA 4 फायर एंड सेफ्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कोड नंबर है 207, तो आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस नहीं है तो आपको इस पोस्ट के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। आपको जब आप अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन, तो आपको वहाँ पे आपके लाइसेंस की हैवी कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, और जब रिटन टेस्ट होगा तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, उसकी फ़ोटो कॉपी। तो आप ये इंश्योर करें कि आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो आपको भरने का कोई फ़ायदा नहीं है इस पोस्ट के लिए। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। 6 महीने के अंदर में हुआ होगा तो मान्य है, नहीं तो फिर आपको इशू करवाना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्मेट जो इनका है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे होता है। जो लोकल अथॉरिटीज़ देती हैं कास्ट सर्टिफिकेट, वो मान्य नहीं करते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस पर बना होना चाहिए। इसके लिए कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स SC ST OBC NCL, आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा वही मान्य होगा, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसी से आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा, प्रूफ ऑफ एज माना जाएगा वो। आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 26 साल होनी चाहिए बिना किसी रिलैक्सेशन के। जनरल के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए ये आपको काउंट करनी है 30 नवंबर 2020 तक। आपकी एज 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो 30 नवंबर 2020 तक काउंट किया जाएगा। उससे बाद आपका एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन काउंट नहीं किया जाएगा। पे एंड पर्क्स क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक पे होता है, इंडस्ट्रियल पैटर्न पे DA होता है, और भी बहुत सारे HRA होता है, और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। सिलेक्शन मेथड क्या है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपकी जो मेरिट बेस्ड पे एक लिस्ट निकलती है रिटन टेस्ट के लिए। जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे तो एक लिस्ट आएगी SPPT के लिए, जिसे स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट बोला जाता है। स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद आपको फाइनली प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो उसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपको अचीव करने हैं, तभी जाके आप आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस, तो जब आपका रिटन टेस्ट और SPPT कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एंड फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जो आप यहाँ से डाउनलोड करके पूरी तरीके से देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप फायर एंड सेफ्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप उस गाइडलाइन को डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा,
क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो फायर एंड सेफ्टी के लिए स्पेशली मेंशन की गई हैं इस गाइडलाइन में। जनरल इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, PSU में या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा रिटन टेस्ट के टाइम पे। अगर आप ये सबमिट नहीं कर पाते हैं रिटन टेस्ट के टाइम पे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको क्लियर रिलीज ऑर्डर सबमिट करना होगा जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे। अगर आप इन दोनों में फेल होते हैं, आप सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप जनरल EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर से कैंडिडेट हैं तो आपको 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। अब अप्लाई करना है तो आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए जो मिनिमम 12 महीने तक एक्टिव रहे आगे आने वाले टाइम में। तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कम्युनिकेशन होता है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। आपको मैसेज के थ्रू और मेल के थ्रू सारा कुछ कम्युनिकेशन किया जाता है, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड सारा कुछ। आपको अप्लाई करने के लिए जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी क्वालिफिकेशन, कास्ट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, इन सब का आपको स्कैन कॉपी होना चाहिए। इसके साथ ही कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में 25 KB। जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो ये सारा कुछ वहीं पे अपलोड करना होता है। अप्लाई कहाँ से करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पे आप जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन डेट है वो 7 दिसंबर 2020 से 21 दिसंबर 2020 तक की है। एक चीज़ और यहाँ पे है कि जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो एप्लीकेशन की एक प्रिंट आउट लेना होता है। एप्लीकेशन का प्रिंट लेके पूरा जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका क्वालिफिकेशन आपका हो गया या और एक्सपीरियंस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा कुछ आपको हार्ड कॉपी में लेना है, एक एनवेलप में डालना है, उसको सील करना है एनवेलप को, और उसको लेके जाना है। आपका जब रिटन एग्ज़ाम होगा उस दिन वहाँ पे उसको सबमिट किया जाएगा हार्ड कॉपी में, और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए आपका नाम क्या है, आपका पोस्ट कोड क्या है, किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स जो होगी वो लिफाफे के ऊपर मेंशन होनी चाहिए और लिफाफा सील बंद होना चाहिए। ये आपका जो रिटन टेस्ट है 3/1/2021 को इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट बताया हुआ है रिटन टेस्ट का। तो 3/1/21 को अगर मान लीजिए आपका रिटन टेस्ट है तो उसी दिन सेम वेन्यू पे जाके जहाँ पे आपका रिटन टेस्ट है वहीं पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो आप रिजेक्टेड माने जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे हार्ड कॉपी में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसका प्रिंट आउट और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, ये सब ओरिजिनल में और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जिनकी लेके आनी है जब आपको SPPT के लिए बुलाया जाएगा रिटन के बाद। जब आपको स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो ये सारा कुछ आपके पास ओरिजिनल और एक कॉपी इसकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपको जितने भी आपने ऑनलाइन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं या फिर सेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके या फिर इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हल्दिया रिफाइनरी के HR डिपार्टमेंट से। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कैंडिडेट, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है तो एक बार बता देता हूँ। 7 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है इसका एप्लीकेशन, 21 दिसंबर 2020 तक चलने वाला है। और जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट है वो 3/1/2021 है, यानी कि जो रिटन टेस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने दी हुई है वो 3 जनवरी 2021 है। तो इस डेट को ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जो रिजल्ट आने की डेट है वो 8 जनवरी 2021 है, एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने दिया हुआ है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके लिफाफे में रखेंगे तो उसके लिए एक चेकलिस्ट होती है। ये चेकलिस्ट इन्होंने साथ में अटैच किया हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या आपने यस नो यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद उसी लिफाफे में रख के डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको सील करके और सबमिट करना होता है। यहाँ पे नेम पोस्ट अप्लॉयड फॉर आपको लिखना होता है, यहाँ पे सिग्नेचर होता है आपका। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल साइट यानी कि IOCL.com पे। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्हाट्स न्यू। यहाँ पे शो ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसी हल्दिया रिफाइनरी। तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा करियर्स का ऑप्शन, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये डिटेल खुल के आ जाएगा लेटेस्ट जॉब ओपनिंग का। ये सारा जो डिटेल है ये हल्दिया रिफाइनरी से रिलेटेड ही है यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या है कि आपको अगर डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो इस PDF के आइकॉन पे क्लिक करना है और आपका जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो कि 7 दिसंबर से शुरू होगा और 21 दिसंबर तक चालू रहेगा इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस।
चेकलिस्ट अगर आपको डाउनलोड करना है, जो मैंने पीछे आपको बताया कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है जो आपको इन्वेलप में डालना है, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो आपका गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया फिजिकल फिटनेस का है और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन का, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है या SC/ST का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और उस पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के प्रोड्यूस करना होता है। इसके अलावा EWS कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से उसके लिए फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा फॉर्मेट। और अगर आपको टीयर रिम्बर्समेंट कराना है SPPT या रिटन टेस्ट के लिए, जो आपका ट्रैवल अलाउंस है, तो वो क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो मेनली जो आपका काम का चीज़ है वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, वो यहाँ से डाउनलोड होगा, और जो आपको अप्लाई करना है वो यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये थी पूरी डिटेल, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इनको एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारा कुछ डिटेल मैंने बताया वीडियो में। ये भी बताया कि किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, तो ये सब कवर कर लिया हमने वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।